हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट ह्यूमन आई। हमारी आंखों के बारे में जो भी फैक्ट्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, या फिर क्या क्या खास बातें हैं हमारी आंखों में वो हम आज डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमने पहले सेशन में क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था उसमें ह्यूमन आई के जो भी पार्ट्स हैं हमारी आइज़ के, उनके बारे में पढ़ा था और उनके क्या क्या फंक्शनिंग है, कैसे हम देखते हैं, विज़न का प्रोसेस क्या होता है, इसके बारे में हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था। लेकिन हम सेकंड वीडियो में क्या, उसमें हमारी आंखों की फंक्शनिंग में कमी आने के कारण जो भी डिफेक्ट आ जाते हैं उनके बारे में पढ़ा था, और उन डिफेक्ट्स को कैसे हम कोज, मतलब उनके कोज के रीजंस क्या हैं, या फिर उनको डिफेक्ट को हम क्योर कैसे कर सकते हैं, उनको ठीक कैसे कर सकते हैं, कैसे हमारी आंखों को अच्छे से हम मेंटेन कर सकते हैं, उसके बारे में हमने सेकंड सेशन में पढ़ा था। अगर आप फर्स्ट और सेकंड पार्ट इस ह्यूमन आई के का पढ़ना चाहते हो तो एक डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, फिर प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। जैसे कि हमारी आंखें हैं, हमें सुंदर संसार को देखने में हमारी मदद करती हैं। तो हम आज जो भी अलग सी बातें हमारी आंखों के बारे में, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं हमारी आंखें सबसे ज़्यादा डेलिकेट ऑर्गन है हमारी बॉडी की। तो हमारी बॉडी की सबसे ज़्यादा डेलिकेट ऑर्गन है और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऑर्गन है, क्योंकि अगर हमारी आंखें नहीं होंगी तो हम किसी को देखकर पहचान नहीं सकेंगे। अगर हम देख नहीं सकते आंखों से तो किसी को पहचान नहीं सकेंगे, और हमारे आसपास जो भी सुंदर कलर्स हैं या फिर जो भी हमारी आसपास की दुनिया उसको नहीं देख पाएंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट ह्यूमन आई। जैसे कि ब्लिंकिंग, ऑन एवरेज ए पर्सन ब्लिंक्स अबाउट 50 to 20 times per minute. This rate can increase when staring at a computer screen or decrease when focusing intently on something. जो हमारी एवरेज क्या होता है, मतलब मिला के उसका एवरेज निकाला जाता है कि हर एक की, वैसे तो ब्लिंकिंग की जो स्पीड होती है वो अलग अलग होती है, लेकिन सभी को मिला के हम जब देखते हैं तो क्या है, 50 to 20 times आ रही है पर मिनट, कॉमनली हम जब नोट कर रहे हैं तब ये रेट इंक्रीज हो जाती है। कब? जब हम कंप्यूटर स्क्रीन को देख रहे हैं तो बिना पलक झपकाए हम देखते रहते हैं। जैसे कि हम फोन से उनमें उनकी स्क्रीन देख रहे हैं तो हम देखते रहते हैं बिना पलक झपकाए, जिसके कारण हमारी आंखों की ब्लिंकिंग की रेट क्या हो जाती है, कम हो जाती है और डिक्रीज हो जाती है। जब हमारी आंखों पर इंटेंटली फोकस हो जाती है कोई भी चीज़, या फिर लाइट वगैरह हमारी आंखों पर डालते हैं तो हमारी आंख पलकें झपकने लगती हैं ज़्यादा स्पीड में, तो हमारी आईज ब्लिंक ज़्यादा करती हैं। आगे है आई मसल्स। हमारी जो भी आंखों की मसल्स हैं वो क्या सबसे ज़्यादा एक्टिव मसल्स हैं, या फिर मतलब सबसे ज़्यादा एक्टिविटी होती है इनमें। ये हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा एक्टिविटी वाली मसल्स हैं। इनमें क्या होता है, 1 लाख तक ये मूवमेंट करती हैं, 1 लाख टाइम्स ये मूवमेंट करती हैं एक दिन में। जैसे कि दी आई मसल्स आर दी मोस्ट एक्टिव मसल इन द ह्यूमन बॉडी। हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा एक्टिव मसल्स हैं आई मसल्स, और ये मूव करती हैं अराउंड 1 लाख टाइम्स आर डे। 1 लाख बार हमारी आईज जो क्या करती है, मूवमेंट करती है या फिर एक्टिविटी करती हैं। जैसे हमारी आंखों का साइज, अगर आपने देखा होगा बच्चे की आंख है, क्या आप सोचते नहीं कई बार कि हमारी आंखें बचपन में जितनी बड़ी थी उतनी ही क्या हमारे बड़े होने के बाद बड़ी रहती हैं, या फिर उससे ज्यादा साइज बढ़ जाता है। लेकिन इसमें सच्चाई ये है कि हमारी आंखें जब हम जन्म लेते हैं उससे लेकर मरने तक हमारी आंखों का साइज सेम रहता है। आवर आइज रिमेन्स द सेम साइज फ्रॉम बर्थ अंटिल डेथ। विल आवर नोज एंड ईयर्स कंटिन्यू टू ग्रो थ्रू आउट आवर एंटायर लाइफ। जो हमारे बाकी पार्ट्स हैं जैसे कि नाक है, कान है, बाकी बॉडी पार्ट्स हैं, वो क्या करते हैं, वो करते हैं ग्रो एंटायर लाइफ में। जितने हम बड़े होते जाते हैं उसके अकॉर्डिंग हमारे बॉडी पार्ट्स सभी ग्रो करते हैं, आईज को छोड़ के। अब रिजोल्यूशन देखेंगे हम। जैसे कि ह्यूमन आई इज कैपेबल ऑफ डिस्टिंग्विशिंग अबाउट 10 मिलियन डिफरेंट कलर्स। 1 मिलियन क्या होता है, 10 लाख, और 10 मिलियन क्या होता है, 1 करोड़। तो क्या 1 करोड़ रंगों को हम हमारी आंखों से देख सकते हैं, उनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, एंड कैन परसीव ऑब्जेक्ट एज स्मॉल एज 0.1 mm। तो हम और क्या छोटी से छोटी चीज हम क्या देख सकते हैं जो कि 0.1 mm की है। कितनी छोटी, जो 1 इंच है ना उसका 250th पार्ट होता है, इतना साइज होता है 0.1 mm, बिल्कुल छोटा सा। इसको हम देख सकते हैं। हमारी आई का रिजोल्यूशन इतना है कि हम 10 लाख
सॉरी 1 करोड़ 1 करोड़ रंगों को देख सकते हैं, 10 मिलियन कलर्स को हम देख सकते हैं, और 0.1 mm की छोटी वस्तु को हम देख पाते हैं। आगे भी कई सारे इसके इफेक्ट्स हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आंसू, टीयर्स। टीयर्स आर नॉट जस्ट प्रोड्यूस्ड व्हेन वी क्राई इमोशनली, they also help to keep our eyes lubricated and protect them from dust and debris। जो हमारी आंखों में आंसू आते हैं वो इमोशनली ही नहीं आते, जब हम इमोशनली रोते हैं तो हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन उसके अलावा जब हमारी आंखों में कभी भी डस्ट वगैरह चली जाती है तो हमारी आंखों में पानी आने लगता है, या फिर हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि हमारी आंखों में एक फंक्शनिंग है जिसके अकॉर्डिंग अगर हमारी आंखों में कुछ चला जाता है, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी आंखें अपने आप ल्यूब्रिकेट हो जाती हैं। तो टीयर्स क्या हैं? ल्यूब्रिकेशन करते हैं हमारी आंखों में। विजन डेवलपमेंट। बेबीज आर नॉट बोर्न विद फुली डेवलप्ड विजन। जैसे कि हमारी छोटे बच्चे होते हैं, वो क्या, वो फुली डेवलप्ड विजन के साथ नहीं पैदा होते। जो कि छोटे बच्चे हैं वो हमारे जितना हम देख सकते हैं, हम आसपास की चीजों को जितना नोट कर सकते हैं, जितने कलर देख सकते हैं, उतने कलर को वो नहीं देख सकते। इट टेक 1 or 2 months फॉर देयर विजन टू मेच्योर एंड फॉर देम टू सी द वर्ल्ड एज एडल्ट्स डू। इससे मतलब इस प्रोसेस में 1 से 2 महीने लग जाते हैं कि वो थोड़ा सा उनका विजन डेवलपमेंट हो सके, मेच्योर हो सके, और हमारे जैसे वो आसपास की चीजों को देखना स्टार्ट कर देते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं, बिल्कुल छोटे होते हैं, 6 महीने से छोटे, वो व्हाइट और ब्लैक कलर को ज्यादा नोट कर सकते हैं। इनके अलावा बाकी कलर उनको इतनी ज्यादा, उनका विजन इतना अच्छा नहीं होता। ब्लैक एंड व्हाइट चीजें उनको अच्छे से साफ दिखाई देती हैं। आगे है ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट क्या है? ब्लाइंड स्पॉट एक पार्ट है किसका? हमारी आईज का। हमने पढ़ा था, फर्स्ट जो पार्ट पढ़ा था उसमें दे रखा था ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट होता क्या है? ब्लाइंड स्पॉट होता है रेटिना पे। ये होता है ऑप्टिक नर्व, जहाँ पे हमारी आईज का बिल्कुल पिछला हिस्सा होता है रेटिना, उसमें मिड पॉइंट पे पाया जाता है ब्लाइंड स्पॉट, जिसमें से ऑप्टिक नर्व जाती है। और ऑप्टिक नर्व क्या करती है? हमारे जो भी विजन है उनको प्रोसेस करती हैं फर्दर। Each eye has a small blind spot where the optic nerve exit the eye। हमारी हर एक की आईज में एक छोटा सा ब्लाइंड स्पॉट होता है जो कि ऑप्टिक नर्व एग्जिट करती है आईज में से। आवर ब्रेन फिल इन दिस गैप सो वी रेयरली नोटिस इट इन आवर डेली विजन। सभी की आंखों में होता है ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट का मीनिंग क्या है? हम वहां पे ब्लाइंड है, अंधेरा है, वहां पे हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन हम डेली बेस में तो नहीं देख पा रहे हैं कि हमारी, हम किसी चीज को देख रहे हैं उसमें कोई ब्लाइंड स्पॉट हमें दिख रहा हो, कि हमें वो नहीं दिख रहा, वहां पे ब्लैकनेस हमें दिख रही है, लेकिन हमारा माइंड क्या है उस, क्योंकि हमारा माइंड उस गैप को फील कर चुका है। जैसे कि हमने कोई भी रेड कलर की चीज है, रेड कलर का कोई भी फ्रेम देखा है, तो उसके अंदर एक ब्लाइंड स्पॉट है, क्योंकि हमारी आंखों में एक ब्लाइंड स्पॉट है, उसके कारण एक छोटा सा डॉट हमें दिखाई नहीं देना चाहिए, लेकिन हमारा माइंड है उसको उसी कलर से फील कर देता है जो उस डॉट के आसपास का कलर होता है। इसीलिए हम डेली लाइफ में ब्लाइंड स्पॉट को नोटिस नहीं कर पाते हैं। The eyeball of a human is roughly about 24.2 millimeters in length। जो आईबॉल है ह्यूमन की वो है कॉमनली क्या है, मतलब अबाउट इतनी ही होती है, 24.2 मिलीमीटर्स इन लेंथ। अगर किसी भी ह्यूमन की इससे कम या फिर ज्यादा है लेंथ आईबॉल की, तो क्या उसको मायोपिया या फिर हाइपर मेट्रोपिया हो जाता है। ठीक है, तो हमारी जो ह्यूमन आई की लेंथ क्या होती है? 24.2 मिलीमीटर। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपसे, 24.2 मिलीमीटर क्या होता है आई बॉल की लेंथ। हमारी ह्यूमन आई की जो आई बॉल है उसकी लेंथ क्या होती है? 24.2 मिलीमीटर। The cornea is the only tissue in the human body that does not contain blood vessels। जो कि कॉर्निया है हमारी बॉडी का, ये अकेला टिश्यू है जिसमें कि ब्लड वेसल्स नहीं होते। बाकी जो भी हमारे टिश्यूज हैं बॉडी में, सभी में ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं। अब हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमारी बॉडी का ऐसा कौन सा टिश्यू है जिसमें ब्लड वेसल्स होते नहीं हैं, तो हम क्या बोलेंगे इसका? कॉर्निया। और फिर क्या पूछा जा सकता है कि कॉर्निया में ब्लड वेसल्स होते हैं या नहीं? दो क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं। जैसे कि आगे, द ह्यूमन आई कैन सी अबाउट 180 डिग्री ऑफ द टोटल फील्ड ऑफ व्यू विदाउट मूविंग द हेड।
जो हमारा व्यू, हमारा फील्ड ऑफ व्यू क्या है, 180 डिग्री का है। कैसे? अब मतलब 180 डिग्री तक ही हम देख सकते हैं। अब कई बच्चे बोलेंगे कि हम पीछे भी देख सकते हैं, 360 तक हम देख सकते हैं। कई बच्चे ये बोलेंगे देख तो सकते हैं लेकिन विदाउट मूविंग द हेड, हम पीछे नहीं देख सकते। हमारा जब तक सिर नहीं हिल रहा है तो हम 180 डिग्री का ही फील्ड ऑफ व्यू है हमारी आईज का। जैसे कि जो भी डॉल्फिन वगैरह होती हैं जिनकी आईज जो भी ऊपर होती हैं, मतलब सिर के ऊपर या फिर माथे के ऊपर होती हैं, तो उनका फील्ड ऑफ व्यू 360 डिग्री होता है। और ह्यूमन आई का व्यू कितना होता है, 180 डिग्री। हमसे पूछा जा सकता है कि ह्यूमन आई का फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है, तो हम बोलेंगे 180 डिग्रीज। अब कलर ऑफ आइरिस, कलर हमने पढ़ा था आइरिस के बारे में, तो आइरिस का कलर क्यों होता है, मेलानिन पिगमेंट के कारण। कलर ऑफ आइरिस इज ड्यू टू द पिगमेंट मेलानिन, मेलानिन के कारण होता है। Some people have eyes with different colors. People with brown eyes have a higher concentration of eumelanin in their iris. कुछ लोगों की आपने देखी होगी, किसी की आंखें ग्रीन कलर की हैं, किसी की ब्लू कलर की है, किसी की ब्राउन कलर की है, तो अलग अलग कलर की आंखें हमने देखी हैं। तो वो किसके कारण है, मेलानिन पिगमेंट के कारण। पीपल विद ब्राउन आइज, जिनकी ब्राउन आइज होती है उनकी क्यों होती है, क्योंकि हायर कंसंट्रेशन है मेलानिन की उनकी आइरिस में। इसके कारण क्या, उनकी आइज का कलर क्या हो गया है, ब्राउन। पीपल विद ब्लू आइज हैव लो कंसंट्रेशन ऑफ मेलानिन, जो ब्लू कलर की आइज होती है वो होती हैं लो कंसंट्रेशन के कारण मेलानिन की, उनकी आइज में क्या होती है, लो कंसंट्रेशन होती है। अगर हमने किसी को देखा होगा, किसी की आंख का एक कलर और होता है और दूसरी आंख में और कलर होता है आइरिस का। जैसे कि एक व्यक्ति है, उसके एक आंख का कलर है ब्लू, दूसरी का क्या है, ब्राउन या ग्रीन है, वो क्या, कौन सी कंडीशन हो जाती है, हिट्रोक्रोमिया। ये एक मतलब स्टार्टिंग में डिफेक्ट होता है, कैसे होता है, बर्थ से डिफेक्ट होता है या फिर एक्सीडेंट वगैरह होने के कारण उसका कलर चेंज हो जाता है आइज का। इसको क्या बोलते हैं, हिट्रोक्रोमिया। ये क्यों होता है, क्योंकि एक आंख में पिगमेंट ज्यादा हो जाता है, एक आंख में कम पिगमेंट हो जाता है मेलानिन का। अब हमने आंखों ह्यूमन आई के बारे में पढ़ लिया। अब हम एक फैक्ट पढ़ेंगे एनिमल आई के, कई बार पूछा भी गया है, इसलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। एनिमल आई स्पार्कलिंग, जैसे कि हमने कई बार देखा है, हम रात को जब भी गाड़ी वगैरह में जाते हैं बाहर, तो लाइट जब भी किसी जानवर पे फॉल होती है तो उनकी आंखें स्पार्कल करती हैं। छोटे बच्चे उसको देखकर डर भी जाते हैं, लेकिन ये क्या है, नेचुरल फिनोमेनन है। क्यों, क्योंकि जो एनिमल्स हैं उनकी आई स्पार्कल करती है रात को, क्योंकि हम उस पर फ्लैश लाइट मार रहे हैं। और उसकी आंखों में एक टिश्यू होता है, उसका नाम होता है टेपेटम ल्यूसिडम, जिसके कारण उनकी आंखें स्पार्कल करती हैं। द फिनोमेनन ऑफ एनिमल आई स्पार्कलिंग एट नाइट विद लाइट इज नाउन एज आई शाइन, विच ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ टिश्यू नेम्ड टेपेटम ल्यूसिडम। जो आंखों की आई स्पार्कलिंग होती है एनिमल्स की रात को, वो किसके कारण होती है, टेपेटम ल्यूसिडम के कारण। It is particularly noticeable in low light condition when a light source such as a flashlight or car headlights is directed at the animal eyes. ये हम कब नोटिस कर पाते हैं, जब लो लाइट होती है, लाइट की मतलब लाइट कम होती है, अंधेरा ज्यादा होता है। दिन में नहीं नोट करते हम। अगर हम दिन में जानवर की आंखों पर लाइट मारेंगे तो हमें स्पार्कल नहीं दिखेगा, क्योंकि हाई लाइट कंडीशन है वो। लो लाइट कंडीशन में जो भी एनिमल की आईज है वो स्पार्कल करती हैं। जैसे कि तो इसमें हमने देखा कि मतलब जो भी हमारी एनिमल्स की आइज का कारण क्या है स्पार्कल करने का, टेपेटम ल्यूसिडम। हमसे पूछा जा सकता है कि कौन सा टिश्यू है एनिमल की आइज में जिसके कारण वो स्पार्कल करती है, वो क्या है, टेपेटम ल्यूसिडम। थैंक्स, हमने सारा पढ़ लिया है जो भी ह्यूमन आई के बारे में, उसके पार्ट्स पढ़े पहले, फिर उसके डिफेक्ट पढ़े, फिर उसके कुछ पॉइंट थे जो भी उसके मतलब अमेजिंग पॉइंट्स थे वो हमने पढ़े। Human eye, it is a truly astonishing organ that allows us to experience the beauty of the world around us. तो ह्यूमन आई क्या है, एक एस्टोनिशिंग ऑर्गन है, बहुत ही अच्छी ऑर्गन है जिसके कारण हम एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं हमारी ब्यूटी को, वर्ल्ड की ब्यूटी को। जो भी चीजें हम देख रहे हैं अच्छी अच्छी, वो किसके कारण देख पा रहे हैं, हमारी आंखों के कारण। तो हमें भगवान को थैंक्स कहना चाहिए ऐसे गिफ्ट देने के लिए जो ह्यूमन बॉडी को आईज दी हैं।
थैंक्स। आगे हम जो भी कोई भी नया टॉपिक देखेंगे। अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक्स।